हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे कि क्या जो बोन्स होती हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। एंड ज्वाइंट के टाइप्स भी हम देख चुके हैं। ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर आपने सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगाया है तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे लेबलिंग ऑफ बोन्स। बोन्स की लेबलिंग मतलब उनके नाम्स की मतलब ये कि कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पुराना हम अपना रिकॉल करते हुए थोड़ा चलते हैं। हम पूरे ह्यूमन स्केलेटल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी बोन्स होती है पूरे स्केलेटल सिस्टम में। टोटल बोन्स होती है 206। 206 में से जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें टू पार्ट्स आते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारी टोटल 80 बोन्स होती है एंड जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो यहाँ हमारी टोटल 126 बोन होती है। तो मोस्ट ऑफ द बोन हमारी कहाँ अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। देन जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, मतलब एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो जितनी भी बोन सेंटर में आती है एक्सियल स्केलेटन में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्कल, वर्टिकल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। बाकी आउटसाइड निकली हुई सारी बोन्स हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में काउंट करते हैं, जैसे हैंड, लेग्स, गर्डल्स, ये सारी बोन्स इसमें आएंगी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन की बात करें जिसमें हमारा स्कल आता है, स्कल के अंदर हमारी दो तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होता है हमारा क्रेनियम, दूसरा फेसिकल बोन एंड तीसरा ईयर। ये चीजों मतलब ये सभी चीजों में क्या होती है हमारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है और फेसिकल बोन की बात करें तो फेसिकल बोन टोटल 14 होती हैं। एंड ईयर होते हैं हमारे 6 बोन होती है ईयर में। और टंग की बात करें तो टंग में एक बोन होती है, जैसे हायोइड बोलते हैं। तो स्कल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। देन वर्टिकल कॉलम की बात करें तो इसमें टोटल 26 बोन होती हैं। एंड रिब्स की बात करें तो इसमें 12 का पेयर मतलब 24 होता है और स्टर्नम एक ही होती है। सेम अगर अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर के अंदर क्या दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होती है हमारी लिम्स, दूसरे होते हैं हमारे गर्डल्स। लिम्स में लिम्स में आते हैं हमारे लेग्स एंड आर्म्स। लेग्स में टोटल 60 बोन होती है, 30 का पेयर होता है सेम लेग्स के अंदर। तो 60 एंड 60 कितनी हो गई 120 लिम्स में होगी। एंड गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में 4 होती है एंड पेल्विस गर्डल में 2 बोन्स होती है। और टोटल अगर इनको काउंट करें तो 126 यहाँ हो गई और 80 यहाँ, दोनों को काउंट करने पर कितना आएगा हमारा 206 बोन। सो पूरे स्केलेटन में कहाँ पर कितनी बोन्स होती है आपको क्लियर हो गया है। देन अब हमें देखना है जो बोन प्रेजेंट है, जैसे क्रेनियम की बात करें हम स्कल के अंदर, क्रेनियम में जो टोटल 8 बोन होती है उनके कुछ तो नाम होंगे। क्रेनियम के नाम से तो कहेंगे नहीं उन्हें कि क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है। सो चलिए अब हम उनका नाम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सबके नाम को क्लियर करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग से, टॉप व्यू से, मतलब स्टार्ट करेंगे ऊपर से हम नीचे तरफ जाएंगे और पूरे बोन्स के नाम याद करेंगे। बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, बाकी बहुत सिंपल है। चलिए हम बात करेंगे क्या नेम ऑफ ऑल बोन इन ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले क्या आता है हमारा स्केलेटल की बात करें, स्केलेटल में अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन तो है। हम पहले बात करेंगे, चलो अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं स्केलेटन सिस्टम का ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। ये आता है हमारा किसमें एक्सियल स्केलेटन में। यही अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को बनाए ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये होती है हमारी गर्डल्स जो कि आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और यहाँ से हमारी लेंथ में आर्म्स।
हम लेके चलेंगे एक्सियल स्केलेटन की बोन को। एक्सियल स्केलेटन में हमारी 4 चीजें आएंगी, स्कल, देन वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल में टोटल बोन्स की बात करें हम तो स्कल में 29 बोन होती हैं, रिब्स में होती है हमारी 24 बोन्स एंड स्टर्नम तो हमारी 1 ही होती है एंड वर्टिबल कॉलम में 26 और सबको मिला के हमारी हाँ जी सबको मिला के टोटल हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होंगी। तो हम लेके चलेंगे आज बोन की लेवलिंग करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्कल को लेके, है ना। चलिए स्कल में क्या क्या चीजें आती है हमारी, स्कल में आता है पहले हमारा क्रेनियम जिससे ब्रेन बनता है, फिर क्या आता है हमारा फेसियल बोन, जिससे फेस बनता है, फिर आती है ईयर जिससे ईयर बनते हैं एंड थाइरॉइड। क्लियर। तो स्कल में हमें इन चारों चीजों के लेवलिंग को देखना है। पहले हम डिस्कस करेंगे क्रेनियम की। आज के टॉपिक में हम सिर्फ क्रेनियम को डिस्कस करेंगे, जिससे मतलब जहां पर ब्रेन प्रेजेंट होता है वहां पर जो पूरी बोन्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। जो ब्रेन को कवर करके रखती है सारी बोन उन्हीं को हम क्रेनियम बोल रहे हैं। टोटल अगर हम क्रेनियम की बात करें तो इसमें हमारी 8 बोन होती है। फिर फेसिकल को हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें होती है हमारी 14 बोन एंड ईयर की बात करेंगे फिर, जिसमें 6 होती है 3-3 का पेयर एंड देन लास्ट में हाइड्रॉइड। क्लियर है। तो इन सब की हम बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे क्या, क्रेनियम। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं यहीं से। बस आपको थोड़ा सा भूमिका बनानी है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको रिकॉल होती जाए। तो स्कल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, क्रेनियम की। आप क्रेनियम को देखने के लिए हमें क्या स्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले टोटल कितनी बोन होती है हमारी, 8 बोन। सो ये पूरा जितना ब्रेन है जिन बोन से कवर्ड है इन्हीं बोन को हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्रेनियम बोल रहे हैं। तो आपने फील किया होगा फ्रंट पे बोन होती है, ऊपर साइड बोन होती है, यहाँ बोन होती है बैक साइड में। तो ये टोटल कहाँ पर कितनी बोन और कौन सी बोन किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे हम। चलिए ये बनाया अपन ने स्कल का फ्रंट व्यू। ऐसे हम सारे व्यू को बनाएंगे ताकि आपको बोन समझ में आए। बहुत बड़ा बन गया है, छोटा छोटा, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए चीजें। ये माउथ। अच्छा ये बताइए टीथ जो होते हैं हमारे, टीथ ये क्या हमारे स्कल के अंदर इंक्लूड है? टीथ बोन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो टीथ को हम काउंट नहीं करेंगे स्कल के अंदर। स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन होती है, 29, उसमें टीथ नहीं आता है। फर्स्ट में क्या होता है, सबसे फ्रंट पे हमारी एक बोन होती है यहाँ से सबसे लार्ज, जो कि हमारी आईज से भी जाती है। इस बोन को हम क्या बोलते हैं, दिस बोन इज फ्रंटल बोन। क्लियर। ये हो गई फ्रंटल बोन। सामने जो बोन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। देन ऊपर साइड में हमारी बोन का एक पेयर होता है। आप इसको याद कर सकते हैं कैसे, पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट्स वो हमें आशीर्वाद देते हैं इस रीजन में, और पेरेंट्स का पेयर होता है मतलब मदर एंड फादर, तो दोनों का एक एक बोन, मतलब पेयर में 2 बोन होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन। सो ये सामने से तो दिखेगी नहीं, इसलिए हमें इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ तो भी हमारी क्या फ्रंटल बोन कुछ इस टाइप से, और यहाँ से हमारी बोन का एक पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल बोन। कितनी होती है ये? 2, एक ये और एक ये। क्लियर? देन उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रंटल हो गई, टॉप पर पैराइटल हो गई, साइड में 2 बोन निकली होती है, यहाँ से एक बोन यहाँ, एक बोन यहाँ। इन बोन को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। अगर यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ से टॉप साइड से कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, और फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। यहाँ पर जहाँ पे हेडिंग होता है ना आपको, यहाँ पर ऐसे 2 बोन होती है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन। जो कि कितनी होती है? 2। एंड लास्ट में बैक साइड में हम बात करें यहाँ से इस टाइप से, इसके लिए हमें साइड भी बनाना पड़ेगा ताकि आपको चीजें दिखने लगे। इस टाइप से हमारा हेड दिखता है। साइड भी अगर हम देखें यहाँ से, ये आई, तो यहाँ तो हमारी क्या आ जाती है? फ्रंटल बोन। देन यहाँ से हमारी क्या आती है? पैराइटल बोन की 2 पेयर ऐसे, और बैक साइड में यहाँ से एक बोन ऐसे जाती है। इस बोन को हम क्या बोलते हैं? ये बैक साइड में होती है, कुछ इस टाइप से रोटेट होती है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, जो कितनी होती है? नंबर में 1। क्लियर है? अभी हमने कितनी बोन की बात कर ली? टोटल हमारे क्रेनियम में 8 बोन होती है। फ्रंट पे एक बोन होती है जिसे हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। टॉप पर 2 बोन होती हैं पेयर, जिसको हम पैराइटल बोन बोलते हैं। पैराइटल जो कि 2 होती हैं, तो एक फ्रंटल 2 पैराइटल हो गई, टोटल 3। साइड में एक एक बोन होती है, मतलब 2 हो गई, जिन्हें हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन, ये भी 2 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 5। और साइड में अभी हमने बैक साइड में देखी, जब साइड व्यू देखा हमने हेड का, स्कल का, तो साइड में हमें दिखाई दी लास्ट में एक बोन प्रोटेट फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, जो कि कितनी होती है? 1। तो टोटल हमारी बोन कितनी? 6 हो गई यहाँ पे। लेकिन टोटल हमारे क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। तो 2 बोन ऐसी होती है कि नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती है, हल्के से यहाँ पर दिखाई देगी थोड़ा। अगर इसको थोड़ा सा लार्ज बनाया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, इसके बीच में और एक आई के पास। इस बोन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्फेनियम, इस टाइप कुछ कहते हैं, स्फेनॉइड, ऐसे बोलते हैं हम, एथमॉइड। क्लियर है? तो ये कैसे दिखती है? देखिए, जो स्फेनॉइड होती है, ये बीच में बेस बनाती है। इसका बेस इट मींस ये थोड़ा, इसका स्ट्रक्चर देखें हम, स्ट्रक्चर किसका? स्फेनॉइड का। तो ये कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की होती है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये ऑल बोन्स को टच करती है, बेस पर ऐसे बिछी होती है, ऐसे समझिए, ऐसी लगी होती है, जिससे फ्रंटल को, पैराइटल को, टेम्पोरल को एंड ऑक्सीपिटल को, चारों 5 बोन को क्या करती है? टच करती है, और बेस पर होती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती, बीच में बस हल्की सी या साइड से दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं क्या? स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन आपको याद, अभी हम बेस का सबसे टॉप का देखेंगे, जब जैसे हमने भी यहाँ पे देखा था, तो कट करके अगर हम देखें, तो कट जब करेंगे तो क्या होगा? पैराइटल बोन तो हट जाएगी, फिर एज्यूम कीजिए हमने पैराइटल बोन हटा दी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिखेगी हमें? फ्रंटल बोन। 1 मिनट, यहाँ पे हमें दिखाई देगी ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पे टेम्पोरल बोन, और ये जो रीजन बचा है, यहाँ पे कौन सी बोन होगी? ये होगी स्फेनॉइड बोन, ये जो कि फ्रंटल को भी टच करेगी, टेम्पोरल को भी करेगी और ऑक्सीपिटल को भी करेगी, एंड ऊपर से पैराइटल को तो कर ही रही है। क्लियर है? और अगर हम बात करें इथेनॉइड की,
जो कि हमें आई के पास इसकी लोकेशन दिखाई देती है थोड़ी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और इसका मतलब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर प्लेट ऐसे जाती है, क्लियर। फिर टोटल हमारी कितनी 8 बोन हो गई। 8 कितनी हो कैसे होगी, फ्रंटल जो कि आगे होती है, देन उसके बाद ऊपर पैराइटल बोन 2, तो 3 हो गई, साइड में टेम्पोरल 2, 5, एंड पीछे साइड ऑक्सीपिटल 1, तो 6, और साइड में जो बेस बनाती है स्फेनॉइड वो भी 1 होती है, 7, और लास्ट हमारी एथमॉइड जो कि हमें दिखाई देती है थोड़ी सी आई साइड में, है ना। तो इसका बेसिकली एनसीईआरटी का डायग्राम कुछ इस टाइप का दिखाई देगा अगर आपको बनाया जाए तो। यहाँ पर हमारी क्या होगी, फ्रंटल